हेलो एवरीवन, आई एम मदन गोपाल। वंस अगेन आई एम हियर विद माय चैनल लैंग्वेज लाइफ और आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक होगा क्या? सॉरी, एक्सक्यूज मी एंड पार्डन। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि तीनों का मतलब होता है क्षमा करना, लेकिन क्षमा करना की कैटेगरी अलग अलग है। वो कौन सी कैटेगरी है, कहां पे सॉरी का यूज होता है, कहां पे एक्सक्यूज मी का और कहां पार्डन का, ये करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि इनका यूज कहां पे होता है, चाहे स्पीकिंग हो चाहे वो आपका रिटर्न फॉर्म हो। अब मैं आपको बोलता हूं सॉरी। सॉरी का मतलब होता है जब हम किसी को ट्रबल या डिस्टर्ब कर दे या ओमिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम मतलब कि अपनी जिम्मेदारी भूल जाए। ठीक है, जैसा आपके रूल्स चल रहे हैं स्क्रीन पे, व्हेन वी हर्ट समवन, जब हम किसी को हर्ट करें। एनी बॉदरेशन इज कॉज्ड बाय अस, हमारे कारण कोई समस्या हुई हो। व्हेन वी फॉरगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। व्हेन वी कमिट मिस्टेक टू एल्डर्स, जब हम अपने बड़ों को मिस्टेक कर देते हैं, कमिट कर देते हैं मिस्टेक को। इन फ्रेंडली कन्वर्सेशन वी कैन स्पीक सॉरी। देखिए, होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आई एम सॉरी टू रीच लेट, यार मैं जल्द लेट पहुंचा इसीलिए सॉरी। ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैंने आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए सॉरी। या फिर क्या कहते हैं कि हमने कोई काम भूल गए, सॉरी टू ब्रिंग दिस बुक, इसके बुक के ना लाने के लिए सॉरी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सॉरी का मतलब होता है जब हम कोई चीज अपनी भूल जाते हैं, डिस्टर्ब कर दें या फिर ट्रबल करें। एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम सॉरी टू से हार्ड वर्ड, मैंने आपको हार्ड वर्ड बोले सॉरी। आई एम सॉरी टू रीच लेट, मैं लेट पहुंचा इसलिए सॉरी। देखिए, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भूल गए। आई एम सॉरी फादर टू गेट लेट यस्टरडे, यहां पे भी अगेन हम क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। आई एम सॉरी डियर टू नॉट अटेंड योर कॉल, सॉरी मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं आपकी कॉल को नहीं ले पाया। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे भी कहीं ना कहीं हमने एक तरीके का डेकोरम ब्रीच किया। सॉरी फॉर द रूड बिहेव, हमने अपने बिहेव के लिए यहां पे सॉरी मांगा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब होता है जब हम किसी से सॉरी कहें, अपनी गलती मांगे, हमने कुछ डिस्टर्ब कर दिया, ट्रबल किया किसी को या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। बट होता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स बॉयज और कॉमनली चलता है एक्सक्यूज मी। बट ये होता क्या है, व्हेन वी वांट टू गेट परमिशन, जब हमें परमिशन लेनी हो, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए वी यूज इन कैजुअल टॉकिंग, हम कैजुअल टॉकिंग में इसको यूज करते हैं। फॉर शॉर्ट इंटरवल, हम शॉर्ट इंटरवल के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज नॉट स्पोकन फॉर डेलिब्रेट मिस्टेक, ये डेलिब्रेट मिस्टेक के लिए नहीं बोल रहे थे। जैसे एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी अ साइड, यानी कि प्लीज आप मुझे साइड देंगे। एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी कैन आई गेट अ सीट, क्या मैं सीट ले सकता हूं। जब हम किसी एक हम्बल से रिक्वेस्ट करें, एग्जांपल्स देखिए। एक्सक्यूज मी मे आई गेट अ सीट हियर, क्षमा कीजिए क्या मैं सीट ले सकता हूं, एक तरह के एटिकेट्स को भी दिखा रहा है। एक्सक्यूज मी कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूं, वहां परमिशन मांग रहे हैं। तो हम परमिशन को भी कई बार एक्सक्यूज मी से मांगते हैं जब हम स्पीकिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इससे परमिशन लेनी है या कुछ हम्बलनेस या एटिकेट्स दिखाने, तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी गिव अ साइड प्लीज, सॉरी गिव मी अ साइड प्लीज, मुझे साइड दीजिए। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन आई कम इन फ्यू मिनट्स, यानी कि मतलब कि जेंटलमैन मुझे प्लीज क्षमा कीजिए मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो वहां पे भी एक एटिकेट्स दिखा रहा है। एक्सक्यूज मी आई वांट टू से समथिंग, यानी कि जब हम किसी से पोलाइटली कहना चाहते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो कुल मिला के हमारी एटिकेट्स को दिखाते हैं। जब हम एक्सक्यूज मी शुरू में बोलते हैं तो स्पीकिंग में इसका प्रयोग एटिकेट्स के साथ अपनी बात को शुरू करने के लिए भी हम रख सकते हैं। अब करते हैं द यूज ऑफ पार्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्डन का मतलब क्या होता है, ये हम ऑफिशियल टॉकिंग में यूज करते हैं। ऑफिशियल का मतलब जैसे पार्डन इज यूज फॉर्मली ड्यूरिंग द स्पीच, अगर कोई स्पीच चल रही है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज आई बैक यू विथ पार्डन, मतलब कि आई बैग यू पार्डन, यानी कि मैं आपसे माफी चाहता हूं। जब हम कोई लेक्चर दे रहे हैं या हम कोई किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ गलती से मुंह से निकल जाए तो वहां भी चलता है। इन फॉर्मल स्पीच वी कैन नॉट लिसन प्रॉपर्ली, जब हम सुन नहीं पा रहे हैं। दिस वर्ड इज यूज्ड इन कॉन्फ्रेंस मीटिंग सेमिनार, वहां पे अगर हम ढंग से बोल नहीं पाए तो हम पार्डन का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना पार्डन प्लीज, या हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम क्या बोलते हैं, पार्डन प्लीज। जब भी सपोज क्लासरूम में हम बैठे हैं तो हम बोल सकते हैं पार्डन प्लीज, अगर हमें लेक्चर समझ में ना आए या किसी की बात समझ में। एग्जाम्पल से लेते हैं। आई बैग यू पार्डन इट्स नॉट 5000, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं 5000 नहीं, यानी कि फिगर कुछ और है, 5000 रुपए उसने गलती से बोल दिया। पार्डन सर मैम आई डिडंट गेट, यानी कि कोई सर और मैम बोल रहा है और हमने वहां पे बोला, हम एक्सक्यूज मी नहीं बोलेंगे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पार्डन मैम, क्योंकि वो फॉर्मल चल रहा है, वहां पे एक फॉर्मल चीज है। पार्डन प्लीज द वॉइस इज नॉट रीचेबल, सपोज कोई हमें बोल रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई मीटिंग है, सेमिनार है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्डन प्लीज स्पीक लाउड, यानी कि थोड़ा तेज बोलिए। आई बैग यू पार्डन आई वेंट देयर इन 2011, सपोज किसी ने मुझे कहा कि मैं 2010 में गया, उसने नहीं मुझे क्षमा कीजिए मैं 2011 में गया, तो वहां पे हम पार्डन का प्रयोग करेंगे, ना कि किसका, सॉरी का और एक्सक्यूज मी का। सॉरी का प्रयोग होता है जनरली हमसे कोई मिस्टेक हुआ, कुछ हमने ब्रीच किया, कोई ट्रबल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। एक्सक्यूज मी का मतलब जब हम अपनी बात को विद एटिकेट्स या हम मतलब के एक फॉर्मल तरीके से तो नहीं कहूंगा, हम जनरली रखना चाहें। और
पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है जब हम कॉन्फ्रेंस के थ्रू या मीटिंग के थ्रू या किसी चीज के थ्रू कुछ भूल जाते हैं और वहां रेज हैंड करते हैं या अपनी इंटेरोगेशन क्वेश्चंस को हम बताना चाहते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस क्लास। आई होप दैट कि आपको ये पसंद आया होगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी एंड पार्डन ट्रिकी सा है बट इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि हर जगह आप सॉरी नहीं बोल सकते, हर जगह एक्सक्यूज मी नहीं बोल सकते, पार्डन नहीं बोल सकते। ओके, this is all we have in this class, so I think you must get a lot of help, lot of you बोलूंगा because ये बहुत tricky exercise है। okay guys, so जाने से पहले I want to speak one thing, please do subscribe my channel so that you can get more and more videos, and this is all we have in this class।